खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया है। -20 डिग्री में हार्ट कंपाने वाली ठंड के बीच ये जांबाज बर्फीली चोटियों पर योगासन कर रहे हैं, योग की तमाम मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि सरहद की हिफाजत के लिए फिट रहना जरूरी है और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए योग से बेहतर कोई और जरिया हो ही नहीं सकता। वीडियो में आईटीबीपी के जवान योग की तमाम मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं। प्राणायाम से लेकर योग के तमाम आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बर्फीली चट्टानों की चोटियों पर सरहद के सपूतों का ये करतब उनके बुलंद हौसलों की गवाही दे रहा है, देश का सीना चौड़ा कर रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें जवान योग करते नजर आ रहे हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर के बीच ये जवान यहाँ योग कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों ने -20 डिग्री में भी योग किया है। 18,000 फीट की ऊंची इस पहाड़ी के बीच यहाँ पर योग करते दिखाई दे रहे हैं आईटीबीपी के जवान। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हमारे सेना के शौर्य का प्रदर्शन है। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। प्राचीन योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है। मुझे प्रसन्नता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग को जीवन में अपना रहे हैं। संघर्ष और तनाव के बीच विशेष रूप से कोविड-19 के इस दौर में शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने में योगाभ्यास सहायक सिद्ध होगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है पूरे देश को। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पत्नी संग घर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रदेशवासियों से हार्दिक बधाई दी। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने लखनऊ में पत्नी संग भी योग किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अपने जीवन में स्वास्थ्य रखने के लिए योग को जरूरी बताया है उन्होंने। आपको बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोरोना काल में मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में योग करके मना रहे हैं। तो ये तस्वीर है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पत्नी संग उन्होंने भी योग किया है और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और हमारे साथ ब्रह्म कुमारी राधा दीदी योग शिक्षिका जुड़ गई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधा जी जनतंत्र टीवी पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर पूरी दुनिया इस खूबसूरत दिवस को मना रही है और साथ ही योगा को और भी ज्यादा जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये क्या है। इन सब के बीच आप क्या कहेंगे कि आप योग को किस तरीके से देखती हैं और अपने पूरे जीवन में किस तरह अपनाती हैं? योग को तो मैं उत्सव के रूप में देखना चाहती हूँ जी। पिछले 5 वर्षों से हम सब ने लाखों के अंदाज में, हजारों के अंदाज में हम सब ने मिल करके उत्सव के रूप में मनाया है। आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग को पहुंचाया, उसी का रिजल्ट है आज महामारी के इस समय में आज हमारे भारतवासियों की जो इम्यूनिटी बढ़ी है, जो मृत्यु दर संख्या में कम होने का सबसे बड़ा कारण मैं इस योग को ही देना चाहूंगी। और ऐसे तो ये भारत योगियों की तपस्याओं की भूमि है। यहाँ तो एक दिन के लिए योग नहीं, जीवन ही योगी जीवन।
देखो ब्रह्मा कुमारीज में शिक्षा दी जाती है कि हम अपने जीवन को योगी जीवन बनाएं। योग कोई अलग चीज नहीं है, हमारी मन की तन के साथ साथ मन की स्थिति को। आज आप सभी जानते हो जो इस समय मन की स्थिति सारे विश्व भर के अंदर जो मानसिक अवस्था इस समय लो लेवल पे चल रही है। इस महामारी ने 20% साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। तो तन को तो हम तंदुरुस्त रखते हैं, लेकिन साथ साथ मन को तंदुरुस्त रखने की कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी जी। ठीक है जी। आज के समय में विशेष मन के ऊपर मैं जोर देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे शिकायतें आ रही है, बहुत सारे हमारे लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं। हम अपने मन को तंदुरुस्त कैसे बनाएं? तो इन सारी सीन्स को देख करके क्या लगता है, गीता में भी जब भगवान योग की जो शिक्षा दी ना अर्जुन को, अर्जुन एक बहुत अच्छा धनुर्धारी था, योग कलाओं में निपुण था, सारी विद्याओं में, लेकिन हार किससे खा रहा था? किसी और से नहीं, अपने मन से। सब कुछ जानते हुए भी युद्ध के क्षेत्र में जाकर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं मन से हार खा रहा हूं। तो ऐसे कहीं ना कहीं आज हमारी मन की स्थिति ऐसे बनी हुई है। तो ब्रह्मा कुमारीज में जो सिखाए जाने वाला राजयोग है, तो योग हम अपने आप से कनेक्ट हो जाए सबसे पहले तो। क्योंकि इस लॉकडाउन ने, आप सब ने भी देखा होगा कि कुछ क्षण लॉकडाउन को हम लुक इनसाइड, अपने आप को देखने का भी एक मौका मिला जी। और दूसरी चीज, हम अपने परिवार के प्रति एक समय दे दें। तो योग हमको क्या सिखाता है, क्योंकि थीम भी इस साल का यही है, घर में बैठ करके योगा इन होम, घर में बैठ करके योग करिएगा और परिवार के साथ योग करिएगा। तो घर में बैठ करके हम किससे साथ करें? पहले अपने आप से कनेक्ट हो गए, दूसरा हम अपने परिवार के साथ हम कनेक्ट हो जाए। और योग माना ही हमारी मन की हाई फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं ब्रह्म कुमारी जी, और इसलिए कहा जाता है कि जहां शरीर और मन का मिलन होता है वहीं से योग पैदा होता है। जी 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 जी। तो इस समय में देखिएगा, मानसिक स्तर को हमें ऊंचा उठाना। पहले क्या था, 4 घर के सदस्य होते थे, एक व्यक्ति अगर मन से कमजोर हो जाए, 3 लोग उसको सहयोग दे करके उठा ले जाते थे, सहयोग करके आगे बढ़ा ले जाते थे। लेकिन आज के समय में घर के चारों व्यक्तियों की मन की स्थिति इस समय में लो लेवल पे चल रही है जी। तो ऐसे समय भले तन से तो हम तंदुरुस्त है, लेकिन तन की तंदुरुस्ती के साथ थोड़ा विशेष अटेंशन मन की तंदुरुस्ती के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, पहले उस मन को मैं शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ अच्छे चिंतन, पॉजिटिव सोच। आज डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भाई पॉजिटिव सोचिए। आखिर पॉजिटिविटी है क्या? पॉजिटिविटी का सोर्स क्या है? जब तक सोर्स से हम कनेक्ट नहीं होंगे, निरंतर हमारा मन पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा। तो ये राजयोग जो मैं कुछ बताना चाहती हूँ, राजयोग, राजा माना किसी और पे नहीं, अपने आप के ऊपर मास्टरी, अपने आप के ऊपर राजा। कैसे? मैंने अपनी शक्ति को जान लिया, मेरे पास एक सोचने की शक्ति है, निरंतर मेरा मन सोचता रहता है, पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर। कहीं ना कहीं हम 80% पास्ट के साथ जी रहे, 15% फ्यूचर के साथ, ओनली 5% प्रेजेंट के साथ। लेकिन ये राजयोग क्या कहता है, ये प्रेजेंट 100% प्रेजेंट के साथ जिएगा। पास्ट का एक्सपीरियंस ले लो, फ्यूचर का प्लान बनाओ, सही यूटिलाइज, अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइज करना। पॉजिटिव थॉट माना ही प्रेजेंट के साथ जीना। तो प्रेजेंट में अपने मन को वैल्यू बेस्ड थॉट्स, कोई न कोई ऐसे वैल्यू बेस्ड थॉट्स, कुछ आध्यात्मिक चिंतन। देखो आज के दिन तो सबने सवेरे सवेरे उठ करके योग का अभ्यास किया होगा, तो एक दिन के लिए नहीं, हमारी जीवन की ये शैली बन जाए। क्योंकि आखिर योग का उद्देश्य क्या है? हम योग के द्वारा तन को भी स्वस्थ बनाए, मन को भी स्वस्थ बना करके एक सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी, इसका संकल्प क्या है? एक ऐसा सुंदर सतयुगी, सतो प्रधान संसार जिसमें प्रेम हो, प्यार हो, स्नेह हो, एकता हो। और हम जो योग करेंगे, पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करेंगे, सबसे पहला मेरा मन शुद्ध होगा। नेक्स्ट, मेरे मन के वाइब्रेशन मेरे बॉडी पे,
अर्थात मेरे 5 तत्वों पे पड़ेगा, 5 तत्वों तक मेरे वाइब्रेशंस जाएंगे। तीसरा, जिस व्यक्ति के लिए हम सोचेंगे, जिस व्यक्ति के परिवार के लिए, उनके प्रति गुड वाइब्रेशंस चले जाएंगे। तो चौथा, हम प्रकृति को, नेचर को ऐसा पावरफुल बनाकर एक सुंदर समाज का निर्माण, मैं ये चाहूंगी आज के दिन में आप सभी अपने मन के अंदर एक ऐसे स्वस्थ समाज की कल्पना करिएगा। जब स्वस्थ समाज में हम सब आपस में एक होकर के स्नेह से, प्यार से, क्योंकि जो संकल्प हम करेंगे, कहा जाता है संकल्प से सृष्टि रची जाती है, बिना संकल्प के सृष्टि नहीं होती। हम अच्छा समाज चाहते हैं, उस अच्छे समाज के लिए क्या मैं अच्छा बनी हूँ? मैं हर एक अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। आज योग दिवस में हम सभी संकल्प करेंगे, स्वस्थ समाज चाहिए तो मुझे पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ परिवार। तो जब ऐसा मैं संकल्प क्रिएट करूंगी, मेरे संकल्पों में वो ताकत है, शक्ति है, तो संकल्प से सृष्टि का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बूंद बूंद से तालाब, एक एक से अनेक। आज हम सब मिलकर के एक संकल्प लेंगे, इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है, इस देश को सुंदर रूप में हम देखना चाहते हैं। तो पहले इस देश के प्रति, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति एक भी नेगेटिव न सोचे। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, वहाँ इतना होगा, यहाँ इतनी मृत्यु हो गई, ऐसे बीमारी फैल रही है, लेकिन पहले मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट का एक लेयर क्रिएट करें जी। अपने आप के पास, मेरे परिवार के प्रति, मेरे वर्क प्लेस में परमात्मा से कनेक्ट होकर के, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति योगेश्वर ईश्वर है, उस योगेश्वर ईश्वर के साथ योग जोड़ करके संबंध, योग मन ही जोड़ है, कनेक्शन है। ऐसे तो हम सभी योगी है, कभी किसी व्यक्ति को याद करते, कभी किसी चीज को याद करते, किसी संबंधों को याद करते, निरंतर हम किसी न किसी को याद करते ही रहते हैं। अब हम किसके साथ जोड़ना है? जैसे आप और हम सभी एक मोबाइल की तरह है। आप देखो, घर से निकले होंगे, अपने मोबाइल को फुल चार्ज करके निकले, बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छी कंपनी का है, फुल चार्ज होने के कारण क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप। अगर मोबाइल डिस्चार्ज मोड पे होगा तो हमारा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे आप और हम सब एक मोबाइल है, आज हम सिस्टम में आ चुके हैं। सिस्टम में आने का रिजल्ट हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो चुकी है। अब रिचार्ज प्रोसेस को हमें जानना पड़ेगा। जब उस सुप्रीम के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, सुप्रीम कौन है? आप और हम सभी कहा ना कि कनेक्शन, एक सिस्टम में आए हुए, एक परमात्मा, एक सत्यम शिवम सुंदरम है, एक सिस्टम से अलग है। उस सर्वशक्तिवान ईश्वर से जब हम संबंध जोड़ेंगे तो हमारे अंदर वो पावर आएगी, जिस शक्ति की, निर्भयता की आज हमें जरूरत है, हमारे अंदर शक्ति की जरूरत है, हमारे अंदर शांति की जरूरत है, आपसी प्रेम की जरूरत है, आपसी सौहार्दता की जरूरत है। ये वैल्यूज आएंगे कहाँ से? किस किताबों में है, किस स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है? ये सारी चीजें आप और हम सब के अंदर निहित है, लेकिन उस सर्वशक्तिवान से संबंध जोड़कर शक्ति लेंगे तो मेरे ऐप्स क्या करेंगे? काम करना शुरू करेंगे। ऐप्स तो बहुत अच्छे मैंने डाउनलोड किए हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने के कारण यूज नहीं कर पा रही थी। ये एक अभी बड़ा मैं क्या मंत्र आप दे रही हैं ब्रह्म कुमारी जी, ब्रह्म कुमारी राधा दीदी जी, आप बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको, बहुत आसान भाषा में और उन्हीं की भाषा में, कि एक मोबाइल फोन की तरह आप खुद को चार्ज रखिए। ब्रह्म कुमारी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी और दोबारा हम इस योग दिवस को लेकर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रह्म कुमारी राधा दीदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो ये बता रही हैं कि योगा के दिन आप कैसे अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं और कैसे योग के जरिए आप खुद को फिट रख सकते हैं, आप हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, माहौल ऐसा है कि खुद को फिट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर प्रकृति को मुस्कान देंगे तो आपको खुद प्रकृति भी आपको मुस्कान ही देगी। तो और भी ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी है ब्रह्म कुमारी राधा दीदी जी।
राधा जी, आप जब जैसा कि आप बता रही थी कि हमें खुद को ही चार्ज रखने की ज़रूरत है। अगर हम खुद को चार्ज नहीं रखेंगे तो बाकियों से हम कैसे ये उम्मीद कर लें कि वो हमें एक एनर्जेटिक वे में मिलेंगे। तो आगे हम क्या कुछ खाएं पिएं और कैसे हम योग के ज़रिए बाकियों को भी खुश रख सकते हैं? हाँ जी, खाने की बात आई तो यहाँ मन के लिए कहा जाता जैसा अन्न वैसा मन। हम कहते देखे भी सोच समझ के देखे। ऐसी कोई चीज हमारे अंदर न जाए जो हमारे मन को दूषित करे। हमारे कानों से ऐसी कोई आवाज को, शब्दों को, न्यूज को न सुने जो हमारे मन को दूषित करने वाली। और खाने के लिए जिसको हमारे भारत की संस्कृति शुद्ध सात्विक भोजन का लॉकडाउन में हम सब ने देखा, सब ने मिल करके परिवार एक साथ बैठ करके घर का बना हुआ सात्विक भोजन किया। खुश थे या नहीं थे? हम इतने दिन होटल का भोजन खा करके भी जो संतुष्टि नहीं मिलती थी ना, हम लॉकडाउन के अंतर्गत देखा परिवार हम सब साथ में बैठ करके प्रेम से बना हुआ भोजन हम सभी खाते थे, उस ईश्वर को अर्पित करके। तो इस बात का भी हमें जरूर ध्यान रखना है, जो चीज मेरे अंदर जा रही है आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुंह के द्वारा, इसके प्रति मुझे खुद को अवेयर होना पड़ेगा। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरों को हम दोष देना तो आसान है, इनके कारण टेंशन हो गया, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने मुझे ऐसा सुनाया। चॉइस तो मेरी पास है ना, उस चीज को मैं अंदर दूं या न दूं। मेरी चॉइस के बिना तो वो चीज मेरे अंदर नहीं जाएगी। तो इतना अवेयरनेस, इतनी हमारी बुद्धि का निर्णय शक्ति हमें चाहिए, तभी आज के समय में हम सेफ रह पाएंगे। क्योंकि पहले अपने आप को सेफ रखना जरूरी है आज के समय में। ये सेफ्टी का सबसे बड़ा साधन है। मैं योग की एक प्रक्रिया बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसके बाद बहुत एक वैल्यूएबल घड़ी थी, मोस्ट वैल्यूएबल घड़ी उसकी गुम हो गई। बहुत ढूंढा उसने, नौकर चाकर बुलाया, उनको मारा भी, उनको बात निकलवाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी घड़ी नहीं मिली। उसके बाद उसके पास एक समझदार व्यक्ति आता है, उसने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं मेरी बहुत वैल्यूएबल घड़ी गुम हो गई, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आपको घड़ी ढूंढ करके दिखाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा मैं इतनी देर से उस घड़ी को ढूंढ रहा हूँ, तो आप तो कहते 5 ही मिनट में। उस व्यक्ति ने कहा 5 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठेगा। सबको 5 मिनट के लिए साइलेंस में बिठाया। जहां सब साइलेंस में बैठे, वो घड़ी की आवाज सुनाई देने लग गई। आप सभी समझ गए होंगे मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वैल्यूएबल चीजें आप और हम सब के पास है। थोड़ा सा साइलेंस में जाने की जरूरत है। लॉकडाउन ने, प्रकृति ने हम सबको एक मौका दिया है। थोड़ा साइलेंस में जाकर आपके अंदर निहित वो गुण, शक्तियां, वो पावर जो बाहर की तरफ हम भाग रहे हैं, जिसको पाने के लिए, वो सब हम सबके पास है। जिस खुशी को हमने 3 महीने के अंदर जो अंदर पाया, इतने कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स खरीदे बिना भी हम खुश रहे 3 महीने में। कम संसाधन में भी हम खुश रहे, संतुष्ट रहे, कारण हमने थोड़ा सा कहीं न कहीं अंदर की ओर झांका। इस लॉकडाउन ने, इस प्रकृति ने हमको अंदर की उन दिव्य शक्तियों को पहचानने का मौका दिया। तो राजयोग कुछ और नहीं है। आप और हम सबको जिन बाहर की तरफ भाग करके पाना चाहते हैं, वो शांति, वो प्रेम, वो खुशी, वो आनंद हम सबके पास है। तो मैं एक डेमो के रूप में आपके सबके, अगर आप अनुमति देंगे तो 5 मिनट में मैं आप सबको वो डेमो देना चाहूंगी, योग की कैसे प्रक्रिया है। ठीक बात है जी? दे दूं मैं डेमो के रूप में, कैसे हम योग के द्वारा अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस योग में हम लोग अपने मन को, हाँ, मैं सबको हम कहते हैं कि बिल्कुल साइलेंस में बैठिएगा कुछ क्षण के लिए। जी। अपने मन को सब तरफ से हटाकर खुद को देखें। सोचने की शक्ति, एक श्रेष्ठ चिंतन करने वाला मन मेरे पास है। अब तक बाह्य रूप में जो देखा वो तो मेरा बाह्य स्वरूप था, लेकिन इसको चलाने वाली मैं चेतना हूँ, अभौतिक शक्ति हूँ।
मैं और मेरा 2 शब्दों का हमने प्रयोग किया। अपने आप से पूछे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है? मेरा तो हाथ है, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन कहने वाली मैं वो ज्योति, प्रकाश का पुंज जिसको कहते प्राण पखेरो। वो प्राण, वो चेतना, वो स्पिरिट, नूर मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं आत्मा अपने आप में शांत और पवित्र स्वरूप हूँ। मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर इस पूरे 5 तत्वों के शरीर को चलाती हूँ। मस्तक से निकलने वाला मेरा शांति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलकर जहाँ जहाँ मुझे बीमारी, दुख, तकलीफ हो रहा है, वहाँ मुझ आत्मा का ये शक्ति प्रवाहित होकर वहाँ हील कर रही है। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मेरी मन की शक्ति उसको हील करती है। अब मैं आत्मा इस बाह्य जगत से परे होकर कुछ क्षण के लिए एक ऐसे स्थान पे पहुंचती हूँ जहाँ बिल्कुल शांति शांति, प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर वो शांति का देश, मेरा निज देश, मेरा निवास स्थान भी ये शांति का देश ही है। और जैसे मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ, मेरे पिता परमात्मा, जिसको हिंदुओं ने ज्योतिर्लिंग कहा, क्रिश्चियन ने लाइट कहा, इस्लाम धर्म वालों ने नूर कहा, बौद्ध धर्म वालों ने परम ज्योति कहा, एक ओंकार कहा सिख धर्म वालों ने, वो ज्योति, वो नूर, प्रकाश, सर्वशक्तिवान, उसकी मैं संतान हूँ। उस परम ज्योति से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुझ सितारे को स्पर्श कर रही है। मेरा आत्मबल बढ़ रहा है, मेरे अंदर शांति की शक्ति बढ़ती जा रही है। उस परम ज्योति से मैं प्रकाश की किरणें लेते हुए वापस इस संसार में जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा वर्क प्लेस, मेरे परिवार के हर सदस्य के ऊपर एक अलौकिक रोशनी, एक सर्च लाइट की तरह प्रोटेक्शन उस परमात्मा की शक्ति से मैं भी निश्चिंत हूँ, मेरा परिवार भी निश्चिंत है और मेरा वर्क प्लेस भी उस परम ज्योति परमात्मा की छत्र छाया में बिल्कुल सेफ है। जी बिल्कुल ब्रह्म कुमारी जी, इस मैसेज की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तमाम दर्शकों को भी, क्योंकि मन की शांति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्म कुमारी जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने तमाम बातें साझा की है दर्शकों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अनोखे दिन पर। और साथ ही हम यही कहेंगे दर्शकों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वो योग करें और अपने जीवन को खुश रखें। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।